हेलो गाइस, माय नेम इज़ कमलेश। आई एम प्रेजेंटेड हियर विद न्यू वीडियो। जी गाइस, आज हम एनटीएससी एंड एनएमएस से हटकर बात करेंगे। जी गाइस, जो आपके 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके लिए सरकार ने एक पीडीएफ जारी कर दिया गया है, जिसको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और हो सके तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उससे अपना प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी की गई वो है पीडीएफ, जो कि कमज़ोर छात्रों के लिए है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। जो पीडीएफ में आपको भी आज सॉल्व कराऊंगा ना, पीडीएफ उसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें आने वाले हैं। तो गाइज़, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड ने अभी कितने कितने वो कर दिए ऑब्जेक्टिव, आपको मालूम होगा। 32 ऑब्जेक्टिव कर दिए गाइज़ जी। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे लिए 32 ऑब्जेक्टिव बहुत ही कठिनाई की बात है, क्योंकि अगर इसमें से हमारा एक भी गलत निकला तो सीधा हमारा एक नंबर कट हो जाएगा। तो गाइस, हम इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। जी देखो गाइस, बोर्ड ने अभी जारी कर दिया है कि अब 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। 4 नंबर का 4 नंबर से अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो गाइस, ये 32 ऑब्जेक्टिव है वो हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि जो हम पहले करते थे वो क्वेश्चन आंसर, उसमें तो हमको पूरे नंबर मिल जाते थे। पर ऑब्जेक्टिव में हमारा अगर एक भी गलत हुआ तो सीधा हमारा एक नंबर कट जाएगा। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज, हम शुरू करते हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया पीडीएफ। तो जी गाइज, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया पीडीएफ है। तो मैं इसे आपको सोल्व करा रहा हूँ। इससे आप अपने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है गिरजा कुमार माथुर। ये क्लास 10th का है गाइस, क्लास 10th ऑब्जेक्टिव है। क्लास 10th पीडीएफ ऑब्जेक्टिव की है ये, जिसमें आपको जो अभी एग्ज़ाम होने वाली ना आपकी 10th की, उसके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो गाइस देखो, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई कहाँ हुई थी गाइस। देखो यहाँ ऑप्शन दिए है 4, इसमें हमें ये नीचे इसमें सही भी दिया है। झांसी में हुई थी उनकी, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा। तो हम सेकंड देखते हैं, काव्य के भेद हैं। जी गाइस, काव्य के कितने भेद हैं आप जानते होंगे। काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रेय काव्य और दृश्य काव्य। श्रेय काव्य और दृश्य काव्य, इसके 2 भेद होते हैं। देखो गाइस, ये और संचारी भावों की संख्या होती है। जी गाइस, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है गाइस। ये अभी हमारी जो परीक्षा हुई थी 10th की, उसमें अभी आया था ये, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो गाइस, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गाइस ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो गाइस, मन्नू भंडारी का बचपन बीता कहाँ बीता था गाइस? अजमेर में बीता था। तो आप ये जीवन परिचय अच्छी से ये देखो। अब ये कहाँ से बता रहे हैं आपको? जीवन परिचय में से बता रहे हैं ये सब, किन की शिक्षा कहाँ हुई, किन का जन्म कब हुआ, और ये सभी बता रहे हैं। तो इस प्रकार आपको देखना है अपने, आप जीवन परिचय अच्छी इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना आए। देखो, उसमें से पूछ रहे हैं मन्नू भंडारी के बचपन की शिक्षा अजमेर में हुई। अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है गाइस? हास, ये भी बोर्ड में आया था और अधिकतर ने ये कर दिया था गाइस ये। और इसका सही आंसर ग वाला था, हास। ये हास, ये वाला हास था ये। तो गाइस, इसमें ध्यान से देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास। अब अब ये देखिए, बबूत लगाने से लेखक शिव पूजन बन जाते थे। क्या बन जाते थे गाइस? बम भोला बन जाते थे। अब रिक्त स्थान आ गए गाइस, रिक्त स्थान आ गए गाइस। अब इसमें देखना आप, देखो, आत्मकथा कविता गुण विद्वान है। आत्म आत्मकथ्य कविता में गुण विद्वान है क्या गाइस? इसमें
ओज गुड़ गाइस, इसमें ओज गुड़ है। चाहे मत छूना, कवि पाठ की विधा देखो गाइस। अब ये भी पूछ लिया आपसे किस ये पाठ किस विधा का है, तो गाइस ये भी आप ध्यान से याद कर लीजिए सभी। छाया मत छूना पाठ की विधा क्या है, कविता है गाइस ये तो। कवि की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। रस के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं गाइस, रस के कितने अंग होते हैं, रस के चार अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं गाइस, चार। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये चार, ये चार होते हैं। अब देखो, मात्रिक छंद में गणना की जाती किसकी, मात्रिक छंद यानी मात्राओं से। आपको देख लो, मात्रिक तो मात्राओं में, वार्णिक में वर्णों से, पर यहाँ मात्रिक पूछे तो मात्रिक। माता का आंचल नामक उपन्यास से लिया गया है। दूसरी दुनिया, देहती दुनिया, ये गाइस यहाँ से अलग है, ये देहती दुनिया से लिया गया है। देखो ये आपको यहाँ ऑप्शन वो भी दिए सही आंसर। तो गाइस इन्हें आप नोट कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। अब यही है हमारी सही जोड़ी, सही जोड़ी। देखो गाइस, अब सही जोड़ी में हमको क्या करना है जी गाइस, इसमें तो उन्होंने सही दे दिया, यानी कि इसके सामने ये वाली है। आत्मकथ्य जो शंकर प्रसाद की रचना है। रस काव्य की आत्मा है। एक कहानी, ये मन्नू भंडारी, नेताजी का चश्मा, इसके लेखक स्वयं प्रकाश है। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है। माता का चल, शिव पूजन सहाय क्यों, ये है गाइस इनकी रचना है ये। तो गाइस आपको देखिए, हिंदी में जो आपको पहले पेज पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको बता रखा होगा कि ये किस विधा से है, इसके लेखक कौन है। देखो अभी इसमें जोड़ी में बस हमसे यही पूछा है। अब सत्य और असत्य देखिए। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही है, सत्य। महाकाव्य, उत्तर दीजिए। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूर सागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित, देखो एक ऐसी उत्तर है सूरदास के ब्रह्म गीत। देखो ऐसे ये यहाँ से लिख देना आप भले, ब्रह्म गीत, भ्रमर गीत, सॉरी भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गई। वन के बेवों में क्या क्या कूट कर भरे हैं, वन के बेवों में क्या भरा है, वन के बेवों में, वन के बेवों में क्या भरा है, में कूट कूट कर भरा है। वन के बेवों में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर बना है। क्या आप नोट कर लीजिए, वैभव और सौंदर्य। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है गाइस, देखो इसमें उत्साह होता है। माँ की उपमा किससे की, माँ की उपमा भगवान से की गई है। देखो अब माँ की उपमा भगवान से की गई, ये हो गया हमारा। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं गाइस, ये तीन भेद होते हैं। नाक किसका द्योतक होता है, यानी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक होता है गाइस ये। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्रों पर व्यंग किया गया है। और मृगतृष्णा किसे कहते हैं जी गाइस, ये हमारे जो काव्य कण है ना, उसका एक प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा, जिसका तात्पर्य आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है गाइस। देखो अब और इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इसके अथवे में आया था, क्या आया था, इसका अथवा में भी आया था। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। फाल्गुन का महीना मस्ती से भरा होता है, जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान करता है। पेड़ पौधे की शाखाएं हरे हरे पत्ते से लद जाती है, लाल कपूले उपहार सुंदर लगती है। प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर प्रकट हो जाती है, जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होती हैं। तो गाइस आप देखिए, मैं आपको अब आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ गए हैं। अब क्वेश्चन में आप कर लेंगे। देखो ये देखिए, भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। देखा इस आप ये सब जो हमारी ग्रामर है हिंदी की, वो सब आप याद कर लीजिए। प्रयोगवाद की दो विशेषताएं लिखिए, इसके उसमें आया था अथवा में। देखो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जो शंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता आई थी गाइस, देखो ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गाइस इसमें से अधिकतर
ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आने वाले हैं। गीतिका चंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखो गाइस, ये है गीतिका चंद की परिभाषा और उदाहरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो, या ऐसे आप डायरेक्ट नोट भी कर सकते हो, या फिर इसके अथवा में आया था हरि गीतिका चंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखो गाइस, हरि गीतिका चंद की परिभाषा और उदाहरण। जी गाइस, ये बिल्कुल सही परिभाषा है और ये सटीक भी है। इसमें आपको पूरे आंसर, पूरे नंबर मिलेंगे। अब अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखिए। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, या अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है गाइस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटिया घर खाना कहकर क्यों संबोधित किया है गाइस, ये भी देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गाइस, जो क्लास 10 थे उसका ही ये एक मॉडल पेपर है पहले का, जो कि बोर्ड ने अभी जारी किया है कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आने वाले हैं। जो बोर्ड पीडीएफ जारी कर रही है ना गाइस, वो कमज़ोर छात्रों के लिए कर रही है, ताकि इसमें से कमज़ोर छात्र इसमें प्रैक्टिस कर सके, और अधिकतर क्वेश्चन आने वाले भी है, जो कि बोर्ड ने ही एक प्रारूप में कहा है। कहानी, तो इसमें आप आगे देखिए, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। जी गाइस, आप यहाँ से एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपके लिए। जो जितने भी अंतर है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और यात्रा वृतांत जैसी ये सारी विधाएं, महाकाव्य, खंडकाव्य। जी गाइस, ये तो बहुत ही मोस्ट है, महाकाव्य और खंडकाव्य। जी गाइस, ये इतने महत्वपूर्ण हैं, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आएंगे। खंडकाव्य में अंतर, जी गाइस, में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप अभी याद कर लीजिए और इनको भी याद कर ही लीजिए। नाटक और, देखो ये आ गए, इसके अथवे में भी आ गए हैं। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो नाटक में कई अंक होते हैं, किंतु एकांकी में 1 अंक होता है। गाइस, आप अगर बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखो गाइस, यहाँ आपको क्या दिया है कि 2 अंतर बताना है। अब इन्होंने अंतर कैसे लिख दिए, इन्होंने अंतर सीधे ही लिख दिए। देखो, ये इन्होंने अंतर कैसे लिख दिए, ये सीधे ही लिख दिए ऐसे। पर ऐसा नहीं करना है हमको, क्या करना है, ऐसा कॉलम बनाना है, ऐसा और क्या लिखना है, इधर लिखना है क्या, नाटक और एकांकी में पूछे ना, एकांकी, और पॉइंट डालना है 1, और यहाँ लिखना है, फिर पॉइंट 2 डालना है, फिर यहाँ लिखना है। तो गाइस, आपको ऐसे बोर्ड वाले जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको पूरे नंबर दे देंगे। इस प्रकार कॉलम बनाकर करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सारे क्वेश्चन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। देखो ये गाइस, संधि विच्छेद कीजिए। देखो ये समास देख लीजिए इनका, ये 15वां क्वेश्चन है इसका। वो क्या कह रहा है, माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो गाइस, आप ये लिख लो, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो गाइस, आप देखिए ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका भी ले लीजिए आप, इसका अथवा में इनके भी ले लीजिए। जैसे वाक्य में ये मुहावरा है, इनका वाक्य में प्रयोग हो रहा है। लोकोक्ति क्या है, मुहावरा भी आप देख लीजिए, अगर लोकोक्ति आया तो मुहावरा अवश्य आना है।
जी गाइस, अब ये आपकी 16 तारीख को होगी, शायद ये जनवरी में परीक्षा। इसका आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये पहले का पेपर है जो हम दे चुके हैं। अभी दिया है ना हमने, उसका ये एक मॉडल पेपर है जिसमें से बताया जा रहा है कि कम से कम 25% इसका आएगा। तो गाइस, आप पहले ये मॉडल पेपर सॉल्व करके जाइए और फिर बाद में अपनी जो तैयारी की है वो भी करिए। देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा संवाद था। ये अपठित, ये तो आप कर ही लेंगे। ये देखो, ये देखो गाइस, ये क्या है, अपने बेचारे मोदी को हस्तांतरण प्रमाण पत्र। जी गाइस, ये आपको अगर आपने लिखा है और आपको कम नंबर मिले तो इसका कारण है आपने इसके जो है ये फॉर्मेट सही नहीं लिखा होगा। जी गाइस, हमें भी स्कूल में इसकी बहुत ही प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि हमसे भी इसका फॉर्मेट बहुत गलत होता था, और जिसकी वजह से हम लिख कर तो आते थे पर हमें नंबर नहीं मिलते थे। वो इसी कारण नहीं मिलते हैं कि हम इसका फॉर्मेट नहीं नहीं सही से नहीं जमा पाते हैं। तो गाइस, मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। या आप अथवा में करके आइए ये या इस पर एक निबंध लिख के आइए आप। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने इस मॉडल पेपर से जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपना बोर्ड में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। गाइस, जो 32 ऑब्जेक्टिव हैं वो अधिकतर इसमें से आएंगे। जो हमारी एक और पहले परीक्षा हो चुकी है 3 माह की, उसका पेपर भी आप देखिए और उसको भी आप सोल्व करिए। गाइस, जो हो गए हैं ना वो पेपर आप संभाल कर रखिए, उनको पढ़िए, क्योंकि इनमें से बहुत अधिक आने वाले हैं। और अब 10th बोर्ड है, अब कोरोना का कोई फंडा नहीं है, इसलिए आप पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।